वहीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। आपको बता दें कि 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में आज भी अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। नगरीय आयोजना एवं प्रादेशिक विकास विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, तो वहीं चर्चा के बाद मंत्री शांति धारीवाल सदन में जवाब देंगे। में जुलाई मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, राजस्थान सरकार आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। 11 बजे सदन की कार्यवाही विधिवत रूप से फिर से एक बार शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद आपको बता दें सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जानना चाहेंगे, लगातार राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रोज देखा जा रहा है कि सदन में वाद विवाद काफी जोरदार तरीके से चल रहा है। आज क्या कुछ देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए उमंग बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में फिलहाल सदन में अनुदान की मांगे कटमोशन फिलहाल चल रहा है और कल भी अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई थी। कल ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई थी और आज शहरी विकास विभाग यूडीएच के अनुदान की मांगों पर चर्चा है। और इस चर्चा में पक्ष विपक्ष के विधायक भाग लेंगे और उसके बाद मंत्री शांति धारीवाल सदन में जवाब देंगे। नगरीय विकास विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा के बाद जवाब देंगे। और देखिए, प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी, लेकिन मुख्य रूप से जिस तरह से देखा जा रहा है सदन में कि रोज कोई ना कोई मंत्री जब प्रश्न किए जाते हैं तो गिरते हुए नजर आते हैं। मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं आते। कल भी मंत्री अशोक चांदना है, डीआईपीआर के राज्य मंत्री हैं और डीआईपीआर से जुड़ा प्रश्न नरपत सिंह राजवी बीजेपी विधायक की ओर से लगाया गया था, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब जो उन्होंने पूरक प्रश्न किया क्वेश्चन से रिलेवेंट, तो वो जवाब उसका संतोषकर जवाब नहीं दे सके और स्पीकर सीपी जोशी ने उस सवाल को पोस्टपोन किया कि आप पूरी तैयारी के साथ आए। मंत्री को भी निर्देशित किया कि प्रश्न जो लगाए गए उनकी पूरी तैयारी के साथ आए, लेकिन सदन में देखा जाता है कि रोज जो राज्य सरकार के मंत्री हैं वो जवाबों में गिरते हुए नजर आते हैं क्योंकि पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं। इसी तरह से कल सदन में काफी हंगामा भी हुआ। जीरो हावर्स के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान संयम लोढ़ा ने ध्यानाकर्षण लगाया हुआ था निर्दोष व्यक्ति को पुलिस की ओर से फंसाने का आरोप लगाते हुए और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। साथ ही जो सरकारी दवाएं बाजार में आ रही हैं उनकी लैब से जुड़े हुए प्रश्न पर भी ध्यानाकर्षण राजेंद्र राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से लगाया गया। तो इस तरह से सदन में सरकार फिलहाल जो सरकार के मंत्री हैं वो क्वेश्चन माहौल में भी और जीरो हावर में भी काफी गिरते हुए नजर आते हैं क्योंकि पूरी तैयारी के साथ सरकार के मंत्री सदन में नहीं आते हैं और यही कारण है कि स्पीकर को भी बार बार मंत्रियों को ये डायरेक्शन निर्देशित करना पड़ता है कि आप पूरी तैयारी के साथ आए। आज भी प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी और देखना है कौन मंत्री कितनी तैयारी के साथ सदन में। जी बिल्कुल दिनेश, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि कई मंत्री जो पिछली जो घोषणाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और जो
पिछली सरकार के पिछले कार्यकाल के समय से भी चल रही है, उसे लेकर भी कई सदन में सदस्य सवाल उठा रहे हैं, जैसे बीआरटीएस कॉरिडोर का मामला हो या फिर और कोई ऐसा विकास के काम राजस्थान के। जी दिनेश। देखिए, बीआरटीएस कॉरिडोर से जुड़ा हुआ प्रश्न कल सदन में उठाया गया था और इसका जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने ये कहा कि हम बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाएंगे नहीं। उसका कारण ये है कि जब बीआरटीएस कॉरिडोर 2007 में पिछली गहलोत सरकार में ये योजना लाई गई थी, तो केंद्र प्रवर्तित योजना थी और केंद्र के अधिकारियों के साथ मंत्री धारीवाल ने कल सदन को ये जानकारी दी कि केंद्र के अधिकारियों के साथ उनके 2 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन जब हटाने की बात आती है तो 4 फेज में इसका निर्माण होना था, लेकिन 2 ही फेज अभी तक सीकर रोड और अजमेर रोड पे ही बीआरटीएस कॉरिडोर बने हैं। तो केंद्र का कहना है कि आप 4 फेज में 2 कॉरिडोर बीआरटीएस कॉरिडोर और बनाने हैं, आप वो बनाइए। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि जिस मकसद से बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था वो मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो बीआरटीएस कॉरिडोर का काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और इनको हटाने की जहां तक बात है कि इनको हटाया जाए, तो हटाने का राज्य सरकार के पास प्रस्ताव इसलिए विचाराधीन नहीं है कि केंद्र के अधिकारियों का तर्क ये है कि अगर इनको हटाया जाएगा बीआरटीएस कॉरिडोर को, तो आगे जो केंद्र प्रवर्तित योजना है उनमें राज्य सरकार को दिक्कत आएगी और जो पैसा केंद्र की ओर से दिया गया है वो भी राज्य सरकार को वापस चुकाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से सरकार फिलहाल इनको हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। 11 बजे प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। बजट अनुदान की मांगों पर चर्चा लगातार सदन में जारी है। फिलहाल